दोस्तों ये तो स्पष्ट हो चला था कि अगर एनडीए सत्ता में आएगी तो रसाकसी और खींचतान मचेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस पर मान जाएंगे? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले जो आपको खबर दिखाई उसके मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर असमंजस चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार उस पर अड़े हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। अगर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान बीजेपी ने किया या एनडीए ने किया तो यकीनन मोदी और शाह का सपना टूटेगा। यह क्लियर है कि मोदी और शाह दोनों चाहते थे कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का कोई नेता और उनका वाला कोई खासम खास होना चाहिए, या तो यह होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ भी। लेकिन क्या यह सरकार, मानकर चलिए नीतीश कुमार नाराज होकर महागठबंधन के पास चले भी गए, तो क्या यह सरकार अपने दम पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बना लेंगे? नहीं। जी हां, इसी का जवाब मैं आज आपको देने जा रहा हूं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है जो किंग मेकर बनने जा रहा है अगर महागठबंधन की सरकार बनने के 1% चांसेस भी आए। कौन है वो व्यक्ति? और ये वही व्यक्ति है जिसका जिक्र हम लगातार आपसे पहले भी करते रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने एक आंकड़ा आपको दिखाया था, याद करिएगा। 243 सीटों पर चुनाव, 122 पर बहुमत, प्रचंड बहुमत इस समय एनडीए के पास। आप अंदाजा लगाइए, 89 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं, 85 जेडीयू के खाते में। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 सीटें जीत जाती है। यह भी दिखाया था कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है 5 जीतती है, और आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 4 विधायक जीत कर आते हैं। लेकिन अब रसाकसी कहां है मुख्यमंत्री को लेकर? पहला एक बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कंचना यादव ने लिखा, जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये क्लियर कर दिया। ये कैसे हुआ मैं जरा समझाता हूं आपको। हर एक बयान के बड़ा महत्वता होती है, ये आप जानते हैं। और जब जब कोई बयान दिया गया, जैसे 11 तारीख को एक बयान दिया था, 11 तारीख को वोटिंग थी। वोटिंग जब का प्रचार खत्म हो रहा था, शाम के वक्त एएनआई के पत्रकार का सवाल जवाब में अमित शाह का यह कहना, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, यानी मुख्यमंत्री को लेकर संशय है। जब चुनाव खत्म हुआ और परिणाम आया तो पूरा का पूरा महागठबंधन और लोग इस सकते में थे कि आखिर ये प्रचंड बहुमत हो कैसे जाएगा। सब इसी बात में उलझे हैं। लेकिन उलझन उधर भी थी। उलझन जेडीयू के नेताओं में, विधायकों में, नीतीश कुमार में है कि क्या वाकई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैंने तब भी कहा और अब भी कहता हूं, ऑप्शन 2 है और दोनों ही ऑप्शन में हालत यह है कि मोदी और शाह का सपना टूटेगा ही टूटेगा, यानी दोनों ही तरफ से मोदी शाह की हार तय है। पहला ऑप्शन क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह अपना सपना तोड़ें, एक बिहार में विधायक का, बीजेपी का विधायक मुख्यमंत्री बनाने वाला सपना तोड़ें और नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए, तभी एनडीए की सरकार बचेगी। ठीक है। दूसरा, अगर उन्होंने जोर जबरदस्ती की तो नीतीश कुमार महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में जाना नहीं चाहते। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि जब वो राजनीति से संन्यास लें तो मुख्यमंत्री के तौर पर लें, यानी मुख्यमंत्री पद से हटे, हारे या जो भी हो, लेकिन वो जाएं तभी जब मुख्यमंत्री के पद पर वो हैं, उसी के बाद वो राजनीति का अवसान करें। अब इन सब के बीच जेपी नड्डा का भी बयान आ जाता है। वो तो चुनावों से पहले की बात थी भाई, अब चुनाव के बाद की कहानी क्या है जरा देखिए। जेपी नड्डा ने साफ कर दिया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने अपनी एक पंक्ति में कहा कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। ओके, नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया, उनका सुशासन भी अच्छा रहा। इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। नीतीश कुमार को भूतकाल के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, यानी जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की कई उपलब्धियां गिना दी, लेकिन बार बार कहा यह नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मैं फिर कहता हूं यह सही बात है, इसे आप गलत माने या सही। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाता और महागठबंधन सत्ता में आती। वो आप कैसे अभी समझ जाएंगे। चूंकि यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा तो चुनाव में वोटिंग जनता ने जरूर की, लेकिन उसका पूरा ख्याल चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ने रखा। जैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, कई सबूत सामने रखे गए, लेकिन चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मोदी जी के नेतृत्व की वजह से उनकी जो साख दांव पर लगी थी उसे बचाने का काम ज्ञानेश कुमार ने किया। लेकिन अब आगे की कहानी क्या है, मानकर चलिए अगर यही हुआ तो ये 85 जो विधायक हैं वो महागठबंधन के साथ आते हैं। महागठबंधन में पहले से ही 35 सीटें हैं, 25 आरजेडी की, 6 कांग्रेस की, 2 और 1 मिलाकर यानी 3 दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की और एक आईआईपी की। ये कुल मिलाकर 35 वोट बनते हैं, 35 विधायक बनते हैं। ये 35 विधायक महागठबंधन के और 85 जनता दल यूनाइटेड के, ये होते हैं 120। लेकिन क्या सत्ता में आ पाएंगे? नहीं।
तब भी 122 का आंकड़ा छूने के लिए 2 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ये विधायक आएंगे कहां से होगा जुगाड़? तो पेश है एआईएमआईएम। जी हां, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी, जहां 5 सांसद, 5 विधायक, आप जरा ये पहले पूरा कवर भी देख लीजिए, 5 विधायक एआईएमआईएम के जीतते हैं। अगर ये भी साथ आते हैं तो होता है 125। लेकिन 125 सीटें आने के बाद किंग मेकर कौन? आप कहेंगे क्या जनता दल यूनाइटेड? मैं कहूंगा नहीं। जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन दोनों की अपनी अपनी मजबूरी होगी। जेडीयू इसलिए आएगी क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। महागठबंधन इसलिए क्योंकि उसको सत्ता में आना था, सपना ही उसका यह था। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? 120 सीटें। लेकिन जो बिना किसी परवाह के न वो एनडीए में जाने का इच्छुक हो और न ही इंडिया गठबंधन में जाने का, उस व्यक्ति की कोई मजबूरी नहीं होती, वही कहलाता है असली किंग मेकर। जरूरत पड़ेगी इन 5 सीटों की एआईएमआईएम की, और फिर 5 सीटें अगर मिलती हैं तो होता है 125, यानी किंग मेकर ओवैसी बनेंगे ही बनेंगे। अगर महागठबंधन की और नीतीश कुमार की पट नहीं पाती, बीजेपी के साथ और महागठबंधन के साथ आते, तो यकीन मानकर चलिए 125 सीटों के साथ किंग मेकर की भूमिका में ओवैसी आएंगे। लेकिन यह घाटा किसका और फायदा किसका, जरा इसे भी समझिए। घाटा यहां पर तेजस्वी यादव को होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ आए भी तो वो मुख्यमंत्री की शर्त पर आए, यानी तेजस्वी यादव का जो सपना था मुख्यमंत्री बनने का, वो टूट जाएगा। एक और सपना टूटेगा, अपने दोस्त मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का, क्योंकि जब उनका खाता ही नहीं खुला वीआईपी का, तो मुख्यमंत्री काहे के? तो पहला उप मुख्यमंत्री कौन होंगे? खुद तेजस्वी यादव। वो कभी नहीं चाहेंगे कि 0 सीट वाला अपनी दोस्ती निभाते रहे और खुद उप मुख्यमंत्री न बने। तो मुख्यमंत्री नीतीश, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, और एआईएमआईएम का अगर साथ चाहिए तो एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री देना ही पड़ेगा, जिसका नाम सुनते ही बीजेपी के सहयोगी, चाहे वो जेडीयू हो या एलजेपीआर, दोनों उछल पड़े थे आरजेडी भी, और किस हद तक उछल पड़े थे आपने देखा था। कुल मिलाकर ये चीजें निकल कर आई। अब आप आकर देखिए वो कौन से 11 विधायक जीते और कोई किस पार्टी के सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जीते हैं, जिन्होंने सब कुछ खेल पलट कर रख दिया। जरा आप नाम देखिए। मोहम्मद मुर्शिद आलम है जो कि 8 से एआईएमआईएम के, जो तौसीफ आलम है बहादुरगंज से जीते एआईएमआईएम के, सरवर आलम है कोचा दामन एआईएमआईएम के, अख्तरुल ईमान है अमौर से एआईएमआईएम के, ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, गुलाम सरवर बाईसी से एआईएमआईएम के। यानी कांग्रेस ने खास तौर पर एक शायर सांसद को, यानी इमरान प्रतापगढ़ी को जो भेजा था, खास तौर पर सीमांचल के उन इलाकों में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का दबदबा है, वहां काम नहीं कर पाई कांग्रेस। कांग्रेस के भी जीते हैं, ऐसा नहीं, किशनगंज और अररिया में जीते कमरुल हुदा और अबीतुर रहमान, ये कांग्रेस के दोनों जीते किशनगंज और अररिया से। वहीं आसिफ अहमद, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे, और फैसल रहमान, ये 3 जीते आरजेडी की टिकट पर, ठीक है, और एक जेडीयू यानी जमा खान चैनपुर से। यानी कुल मिलाकर ये 11 लोग हैं, 11 मुस्लिम विधायक है, जिसमें सबसे ज्यादा 5 एआईएमआईएम के। एआईएमआईएम किंग मेकर। नमस्कार।